हेलो एवरीवन, मैं ममता सचदेवा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। और आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि एक अच्छे कैबिन क्रू बनने के लिए आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है इसको आप अपने इंटरव्यू डे के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और आप इसके लिए नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल्ड रहेगा कि एक अच्छे कैबिन क्रू में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मैंने एक नोट्स बनाए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आई होप वीडियो में आपको आसानी से दिख सकता है वो। तो इसमें बिल्कुल बीच में मैंने क्रू लिखा है और उसके आसपास मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो अगर आप पढ़ सकते हैं, उसमें मैंने लिखा है गुड कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंट, फ्लेक्सिबल, पंक्चुअल। और मैंने लिखा है अवेयरनेस होनी चाहिए आपको डिफरेंट कल्चर्स की, और भी बहुत कुछ लिखा है। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होने चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। कल्चरली अवेयर होने का मतलब सिर्फ बाहर की लोगों की नॉलेज नहीं, इंडियंस भी डिफरेंट हैं। क्योंकि जब तक मैं बेसिकली पंजाब से हूँ इंडिया में, और जब तक मैं पंजाब से बाहर नहीं निकली थी मुझे नहीं पता था कि केरला के लोग कैसे होते हैं, तमिलियंस कैसे होते हैं, या जो लोग पूना से हैं वो कैसे हैं, बॉम्बे के लोग और दिल्ली के लोगों में इतना डिफरेंस क्या है। ये सब चीज़ें मैंने बाहर निकल के सीखी हैं। तो थोड़ा बहुत कल्चर्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप जब एयरलाइन में काम करते हो तो आप बहुत सारे डिफरेंट क्रू के साथ, बहुत सारे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ काम करते हो। तो अगर कल्चर्स के बारे में अगर आपको हल्का फुल्का नॉलेज नहीं होगी तो आपके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ सकती हैं। और फ्लेक्सिबल होने से मेरा क्या मतलब है, कैबिन क्रू फ्लेक्सिबल होना, मान लिया आपकी कोई ड्यूटी है और वो ड्यूटी लास्ट मिनट चेंज हो गई है। अगर आप बहुत स्टिफ हो, नहीं मैं तो मेरी ड्यूटी थी आपने क्यों चेंज कर दी, तो मतलब आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। फ्लेक्सिबल होने का मतलब होता है कि अगर कोई भी सिचुएशन किसी भी टाइम पे जब चेंज होती है तो आप उसको हंस के एक्सेप्ट करना जानते हैं, तो उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। पंक्चुअल होना, इस पे मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ड्यूटी जितने बजे भी है हमेशा कोशिश करें 15 से 20 मिनट पहले पहुँचे, इसको पंक्चुअलिटी कहते हैं, ताकि आप अपनी कभी भी फ़्लाइट के लिए या कभी भी ब्रीफिंग के लिए आप लेट ना हो। आपके लिस्टिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए एक अच्छे कैबिन क्रू होने के नाते, क्योंकि अगर आप लोगों को सुनते नहीं हो ढंग से और अपनी उनकी बातों को काट रहे हो बार बार, तो काटने से किसी भी चीज़ के जो मायने हैं वो बदल जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ रोको ना जाने दो, रोको ना कॉमा जाने दो, तो इसका मतलब निकलेगा कि रोको मत जाने दो, डोंट स्टॉप लेट देम गो। अगर यही मैं एक कॉमा चेंज कर दूँ, रोको कॉमा ना जाने दो, सिर्फ एक कॉमे का फर्क पड़ा है बीच में, तो पूरे उसके मायने बदल गए। रोको ना जाने दो तो मतलब स्टॉप देम, डोंट लेट देम गो। तो सेम चार शब्दों को अगर आप जिस वे में आप कह रहे हो तो उसी से उसके मायने जो है बदल जाते हैं। इसीलिए कभी भी कोई बात करता है उसकी बात को पूरा होने दें, उसकी बात को अच्छे से सुने, फिर आप उसकी बात को समझें, उसके बाद उसकी बात को समझ के आप उसको जवाब दें। क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी ही किसी की बात को काट के बोलोगे तो उस बात की मायने ही बदल जाएंगे, वो बात उसके उसके अर्थ ही कुछ और निकल जाएंगे। उसके बाद मैंने लिखा है गुड डिसीजन मेकर। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है कि आपको डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, कि आप डिसीजन कैसे लेते हैं, डिसीजन क्या लेने पड़ते हैं आपको फ़्लाइट में। मान लीजिए कोई पैसेंजर बहुत सिक हो गया है और आप अगर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, टाइम पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उसकी सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल है, कम क्रिटिकल है, तो आपके जो कैप्टन्स हैं वो आपसे ही फीडबैक लेके, जो एयरक्राफ्ट को शायद अपनी डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले ही लैंड करवाना पड़े, तो वो आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि कैप्टन को अपनी सीट छोड़ के कैबिन में आके पैसेंजर को देखना अलाउड नहीं होता। तो अगर आप एक कैबिन क्रू होने के नाते अगर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कैबिन में कि इसकी सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल है कि नहीं है, या क्या है क्या नहीं है, तो अगर आप वो फीडबैक कैप्टन को ढंग से नहीं दे पाओगे तो वो सारी की सारी सिचुएशन ही ख़राब हो जाएगी। तो आपके डिसीजन मेकिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए।
डिसीजन मेकिंग का एक और अच्छा एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए अगर 50 पैसेंजर हैं फ़्लाइट में और 10 लोगों को वेजिटेरियन खाना मिला है और 20 और लोगों को वेजिटेरियन खाना चाहिए और आपके पास वो खाना नहीं है, आपके पास सिर्फ चिकन बचा हुआ है, तो इसमें भी आपका डिसीजन मेकिंग पावर आता है कि आप ये किस तरीके से सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे, आप कहाँ से मील्स ऑर्गेनाइज़ करेंगे, खाना आप कहाँ से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो आपको फिर डिसीजन लेना पड़ेगा कि जी मैं आगे जो बिज़नेस क्लास है या कोई और डिफरेंट जोन है वहाँ से खाना पता कर लूँ। शायद अगर मील नहीं है, अगर वेजिटेरियन खाना दाल चावल नहीं है, तो चलो उसकी जगह मैं एप्पल दे दूँ या मैं एक बनाना दे दूँ या कुछ भी दे दूँ। ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें फ़्लाइट में होती हैं कैबिन क्रू के पास, तो इसमें आपकी डिसीजन मेकिंग काम आती है। कॉन्फिडेंस डेफिनेटली, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप इतने सारे पैसेंजर्स के सामने तो आप खड़े भी नहीं हो पाओगे। तो कॉन्फिडेंस तो क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस जॉब के लिए। तो आप में कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, लोगों से खुल के बात करने का, उनके व्यू सुनने का, अपने व्यू शेयर करने का, डिसीजन लेने का। तो ये कॉन्फिडेंस होना आप में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने लिखा है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत छोटा वर्ड लगता है, लेकिन इसका जो मीनिंग है बहुत बड़ा मीनिंग है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये मैं लड़कों की एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपका जो भाई है या कोई भी है घर में आके एक सॉक्स वो राइट में फेंकता है, एक लेफ़्ट में फेंकता है, एक जूता उसका राइट में पड़ा है, एक लेफ़्ट में पड़ा है, ठीक है। और घर का कोई एक मेंबर आता है जो उस चीज़ को नोटिस करता है कि चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, और वो आता है और वो हर चीज़ को इकट्ठे करके जगह पे रख देता है, जबकि उसको करने की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी वो कर रहा है। उस करने को क्या कहते हैं? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बंदा उस चीज़ को फील करता है कि चलो ठीक है किया दूसरे ने, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको क्लियर कर दूँ। उसको हम कहते हैं टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे काम किसी का भी हो, लेकिन अगर आपका मोटिव अच्छा है, आपको लगता है कि फ़्लाइट स्मूथ जानी चाहिए, पैसेंजर्स कंप्लेन नहीं होना चाहिए या इवन कलीग्स में कन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो लोग टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं। उसको हम कहते हैं टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी एक बहुत अच्छी यूनिक क्वालिटी है जो एक कैबिन क्रू में या इवन जनरल लाइफ में भी लोगों में होनी चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा है हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग तो वर्ड ही बहुत बड़ा है। हार्ड वर्किंग, अगर आपके कलीग ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप लेज़ी हो, आप टॉयलेट में छुप रहे हो, कभी आप इधर जा रहे हो, कभी आप उधर जा रहे हो, तो बिलीव मी 2 दिन 4 दिन लोग आपको बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद आपकी कंप्लेंट होनी शुरू हो जाएगी। तो आपका हार्ड वर्किंग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो एक अच्छे कैबिन क्रू होने के नाते आप में होनी चाहिए, या एक अच्छा इंसान होने के नाते भी मुझे ये लगता है ये क्वालिटीज़ हम अपनी लाइफ में भी रूटीन में, डे टू डे बेसिस में, कैबिन क्रू जॉब के लिए नहीं, ये मेरे ख्याल से किसी भी मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट में ये सारी क्वालिटीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ आपको एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प करती हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। मुझे आपके साथ ये सारी बातें शेयर करके बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।